आपको ना मतलब आपकी पैसे नो डाउट बहुत है, आपकी बॉलिंग यार अभी भी आप उठाओ उमरान मलिक, चलो अब वो फिट हो गया इसलिए उसके नाम लेने में अच्छा लग रहा है। हाँ। उमरान मलिक है, वैभव अरोड़ा है और हर्षित है। ठीक है, हर्षित राणा आपके तीन ही इंडियन है। आपका ओवरसीज बॉलिंग भी तो पूरा खाली है। आपने एंड्रिक नोकिया को जाने दिया, एक ही चाहिए आपको ओवरसीज पेसर, और एंड्रिक नोकिया का भी अब देखना पड़ेगा यार। मैं तो मतलब उसको एक पे आप वो करोगे ना, एक आपकी 11 का पार्ट होगा, उसका बैकअप भी तो आप रखोगे ना तो हमेशा। उसके लिए मतलब कितना पर्स आप मतलब 10-20 करोड़ के दो यार पेसर बॉलर पे देखो ये भी भागेंगे। हाँ। इनको भी बॉलर की रिक्वायरमेंट है। आज एसआरएच को अगर आप उठाओगे, एसआरएच बोलेगी पैट कमिंस, वो उनके पास हर्षल पटेल है, और हर्षल पटेल के साथ मान लो उनके साथ एक दूसरा कौन सा उनाटकट रखा, उन्होंने रिलीज कर दिया। उनाटकट रखा हुआ है, चलो सिमरजीत को उन्होंने निकाला है। अब वो ऑब्वियस सी बात है इंडियन बॉलर्स पे जाएंगे, बट बॉलिंग के लिए आप देखो ना हर कोई जाएगा। अगर आप स्मार्ट बाय करो बात अलग है। हाँ। कि जैसे मेरा मानना है कि एंगिडी जब आरसीबी ने लिया था, मैं भाई गालियां दे रहा था। हाँ। लिटरली मैं गालियां दे रहा था, क्योंकि उस वक्त दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका की T20 लीग खेलने गए थे, आप सभी जानते हो। तो वहां से वो टीम का मैंने बोला चलो लेके आ गए उन्होंने, बट इन द एंड वो काम कर गया। अगर आप भी ऐसे कोई 75 लाख 1 करोड़ ऐसे कोई उठा लो आपको करना तो कर सकते हो। अब वो ये कहने का मतलब बट वो मतलब क्लिक करने वाली बात होगी, वो आप बहुत बड़ा एक रिस्क ले, इतना महंगा जो आप कह रहे, जो अभी आप बात कर रहे थे कि सलमान निसार के पास, 6.5 मैं कह रहा हूँ सलमान निसार के पास आप क्यों जाओगे जब आपके पास रमनदीप है ऑलरेडी। रमनदीप को भी तो आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट किया था ना। तो सलमान निसार पे आप बेट लगाने से पहले आप कोशिश ये करोगे कि भाई आपके पास एक ओवरसीज का फिनिशर मिले आपको, जो भी आपके पास रोमन पावल के रूप में है। बट चूंकि रोमन पावल पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप जाओगे मैक्सवेल के पीछे। अच्छा, आप जाओगे अंक्रिश को एज अ विकेट कीपर बैटर मान रहे हैं, अंक्रिश और आपके सुनील नरेन के साथ अगर ये जाते हैं एज एन ओपनर, मैं रहाणे को इस टीम में अभी एज ऑफ नाउ नहीं रख रहा, तो आपके अंक्रिश हो गए, आपके पास नरेन हो गए एज एन ओपनर्स, आप 3 पर बैक करो ग्रीन को, नंबर 4 पर आप बैक करो वेंकटेश अय्यर को दोबारा। ठीक है, ये आपका खांचा भर गया। और फिर जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास रिंकू भी है, आपके पास रमनदीप भी है। अगर आप मैक्सी की कोशिश कर रहे हो, जो हमने रसल वाली बात करी, तो आपके ये वो बंदे हैं जिन्हें आप यूटिलाइज कर रहे हो थ्रू आउट द सीजन, राइट। फिर भी आपको ठीक लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि आपके पास मिडिल ओवर में यार जिस टीम में भी कैमरन ग्रीन हो, और जो हम वेंकटेश अय्यर की बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं, रमनदीप की बात कर रहे हैं, और मैं इवन मैक्सी को डालने की वहां पर बात कर रहा हूं। मैक्सी को कितना लगता है आपको, कितने जाएंगे टीम में? 3-4-5 करोड़, और बहुत डिमांड चली गई तो 6-7 करोड़, मैक्सी 10 करोड़ भी जा सकता है। क्योंकि देखो, क्योंकि लिविंगस्टन भी लखनऊ को चाहिए मैक्सी को। मतलब अगर कायदे से देखा जाए, मैं नहीं चाहता हूं, बट लखनऊ मैक्सी के पीछे भागेगी, सीएसके भी जाएगी मैक्सी के लिए, सीएसके के पास भी पर्स है, हमें भी एक ऑलराउंडर चाहिए, हमें नहीं पता मतलब। और इनको 10 खिलाड़ी नहीं खरीदने, इनको एक ही खिलाड़ी खरीदना है। तो सीएसके के भी डिमांड होंगे, और बाकी टीमें भी आ सकती हैं जिनके पास पर्स होगा। तो 2-3 टीमें जब एक खिलाड़ी के पीछे लग जाएंगे तो 6 करोड़ में तो नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैक्सी कम से कम 10 करोड़ तक जाएगा। तो 10 करोड़ भी वी कैन अफोर्ड हिम। मेरा मानना ये है, अगर आप 10 खिलाड़ी की तरफ वहां पर कह रहे हो कि यार ये मेरा 11 में लगातार फीचर करेगा, तो उस तरीके से आपको इन खिलाड़ियों पर दाम मेरी टीम में तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सवेल, जब मैं थोड़ा सा बना रहा था बैठ के, मैक्सवेल तो 11 खेल जाएगा। मैक्सवेल की अगर ये रिक्वायरमेंट है आज की डेट में कि मुझे वो टीम पिक करे जिसमें मैं 11 खेलूं, तो ऊपर खेल रहा है सॉल्ट, नीचे टिम डेविड मैक्सवेल हो गए, ठीक है, पर वहां पे फंस जाएगा रोमेरियो। नहीं आ रहा मेरे में, क्योंकि टिम डेविड के साथ मुझे मतलब फिर एक इंडियन फिनिशर ढूंढना पड़ेगा, वो मैं उसमें फंस, क्योंकि आप 3 क्योंकि मैं रोमेरियो को बैठाऊंगा नहीं, रोमेरियो और हेजलवुड खेलेंगे, सॉल्ट, डेविड, रोमेरियो और हेजलवुड वाला मैं वहां पे हम एक इंडियन फिनिशर चाहिए। यही चाह रहा हूं, अगर आप 3 बैटर्स पर दाव लगा रहे हैं तो उन्हें पूरे सीजन के लिए आपने खरीद लिया, और फिर बाकी खांचे ही भरने हैं यार। आपने 20 भरने हैं ना, तो आप 4 बंदे को महंगा खरीद लो, 4 बंदे आप 10 करोड़ के अंदर खरीदो, है ना, 50 लाख 1 करोड़। और जो केकेआर अच्छी स्काउटिंग करता है, मैं तभी आपसे कह रहा हूं, अभिषेक नायर इज अ वेरी क्वालिटी माइंड। इंडियन प्लेयर्स क्रिकेटिंग आईक्यू बहुत अच्छा है उनका। इंडियन प्लेयर्स के लिए उन्होंने पृथ्वी शॉ को लेके बात की, आपने भी सुनी होगी। देखो, पृथ्वी शॉ को एक लेके बड़ा अच्छा ईगर स्काउट होना थोड़ा सा और एक अच्छे कोच के रूप में उनकी और भी जिम्मेदारियां होंगी। तो मतलब ठीक है यार, यूपी बर्बाद किया अभिषेक, आपकी वुमेन्स टीम को आपको देना पड़ेगा, सबको निकाल दें। अभिषेक नायर पता नहीं भाई कैसा जाने वाला, क्रेडिट जरूर दे दिया जाता है, बट वो जब भी अभिषेक नायर की बात होती है, वो इंडिविजुअल प्लेयर के साथ काम करते हैं तब बात होती है। एक टीम पे काम करना और एक इंडिविजुअल पे काम करना डिफरेंट होता है। राइट। तो कुछ मुझे लगता है ड्वेन ब्रावो थोड़ा वेस्ट इंडियंस की तरफ भी, एक मैथ्यू फोर्ड है जो कि क्या के रडार पर होने चाहिए कम पैसों में। हाँ, मैथ्यू फोर्ड एक अच्छा प्लेयर, हाल के टाइम उसकी मैथ्यू फोर्ड को आप कर सकते हो, एक बैकअप आपका ओवरसीज। बाकी आपके इंडियन, और तो हमारा लॉट कंप्लीट है ना भैया। आपके बॉलर्स देखो, आप वैभव को, क्या रोमन पावल को आप मतलब ट्रस्ट रखोगे? मेरा मानना करो उसको यार, वो बैकअप वाला ही रहेगा। अगर आपको बैकअप नहीं है, मतलब अगर आपको नहीं मिला कोई ऑप्शन में तब आप जाओगे, मुझे भी यही नहीं तो रोमन पावल आपके बैकअप वाले ऑप्शन ही है। रोमन पावल आज से आईपीएल नहीं खेल रहा ना, मतलब देख लो उनको 4, और मुझे लगता है 2-3 टीमों के लिए भी खेल चुके हैं। दिल्ली में भी थे ये, केकेआर में अब है,
भाई मैं कह रहा हूं पहले भी विकेट किसी कीपर टीम में बैटर पे खर्चा ना करो। इंग्लिश को लेकर मैं एक्साइटेड था, इंग्लिश आ जाता ना तो मैं मैक्सवेल वगैरह नहीं सोचता फिर ज्यादा, मैं फिर यही सोचता। इंग्लिश का अगर वो रहता तो पंजाब रिलीज ही नहीं करती। हाँ नहीं करती। बट ये है विकेट कीपर हमारे अंग्रेज ही कर लेगा। मुझे रहाने से थोड़ा डर लग रहा है भाई, रहाने अपने आप को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या रहाने और अंग्रेज को ओपन कर रहे होंगे? क्या आप केकेआर बिना कैमरन ग्रीन के सोच रहे हो? एज ऑफ नाउ मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर आप ज्यादा स्मार्ट फैसले लेना चाहो, Bowling भी देगा ना मतलब देखो आपको। कैमरन ग्रीन आपका एक ही मुझे अच्छा लग रहा है विकल्प वहां पे कि यार रसल अब आपका बूढ़ा हो गया है, रसल हाँ। को मतलब जमाने हुए खेलते 10-12 साल तो आईपीएल खेलते हुए ही गए। अब ना एक बंदा ऐसा चाहिए जो लंबे, ऊपर वेस्ट इंडीज की और ऑस्ट्रेलिया में फर्क ये है कि वेस्ट इंडीज आपके हमेशा अवेलेबल है, हाँ। वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देंगे आपके पास खेलेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन उनका कौन सा एशेज बहुत वैसा वाला हो, एशेज की प्रिपरेशन चली हो, क्या चल रहा हो, वो बोलेंगे सॉरी यार आई एम नॉट अवेलेबल। अच्छा अगर आप फर्क ग्रीन इसमें को बस ये है। एज अ बॉलर यूटिलाइज नहीं करना, लेट अस सपोज, चलो भैया आपके वाले बिना कॉम्बिनेशन बिना आप पैसे bowler के- बचाओगे? नहीं बिना बॉलर के आप कर ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूं बिकॉज़ कैमरन ग्रीन जब आरसीबी में आया, मुझे याद है नहीं मुंबई देखो में भी अब था। उसमें अगर देखो, कोई- उसको- आप देखो 20-25 एक चीज करोड़ है आ रहा हूं। कि क्वालिटी के नाम पे आपके पास ऑक्शन में एक वही प्लेयर आ रहा है और चलो ठीक है, बॉलिंग अगर नहीं भी करता है तो आप उसकी यूटिलिटी देखो ना। नहीं, आप bowling उसको- करेगा वो, आप middle- उसको middle टॉप ऑर्डर overs में में खिला खिला सकते हो, सकते हो, उसको middle बीच में order खिला खिला सकते सकते हो, हो, उसको फिनिशर finisher बना खिला सकते सकते हो। या 2 ओवर तो आपको क्यों ना अच्छे जाए देगा भाई, 25 करोड़ क्यों ना जाए वो बंदा। और और उसकी मुझे ये देखो लगता है कि सबसे अगर वो अच्छी बात ये कहते हैं कि भाई इस सीजन बॉल नहीं डालूंगा तो भी केकेआर को जाना चाहिए। इतना पर्स लेके क्या अचार डालोगे आप? कहने का मतलब वही है। अच्छा आप ना देखो, अगर जो कैमरन ग्रीन को बचाने वाले, लेट अस सपोज जैसे कि इन खिलाड़ियों को हम चर्चा, जो आपका होता है इंग्लिश होता है आपके पास, तो आप उसके रादर देन कि आप ग्रीन पर 20-25 खर्चो, आप चाहते हैं यार इंग्लिश पर कर देते हैं और एक और बॉलर साथ में ले लेते हैं ना, आपको एक मिल जाता है कॉम्बिनेशन के तौर पर। अब वो 20 करोड़ रुपए के प्लस का एक कमांड है, कर रहा है अपना प्राइस टैग, तो उससे केकेआर का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा इधर उधर होगा। आपको कोशिश भी तो करनी फिर वही चीज है ना कि केकेआर कितनी डेस्परेट है ग्रीन के लिए। ठीक है उनके पास पर्स है, हमेशा वो एडवांटेज में रहेंगे, बट चेन्नई उनको 25 से 30 न करा दे। यार मुझे लग रहा चलिए तो है, करवाइए। मुझे लग रहा है सीएसके विल डू ये दैट। चीज भी ना हो ओके, जाए क्या ना। इस चीज में ना और फंस जाए 30 कि आप- करोड़ में आप किसी भी खिलाड़ी को वर्थ नहीं कहोगे कि 30 करोड़ आपने कैम ग्रीन के लिए खर्च ऋषभ कर पंत दिए। देख लो, एक बड़ा टैग तो था, प्राइस टैग, परफॉर्मेंस नहीं आ ऐसे ही पाई। मैं सवालों पे भी आएंगे हम, लेकिन मेरे को ऐसे ही दिखा श्रेयांश जैन की बड़ी अच्छी बात है, बोले अरे आकाश भाई वेंकी से अच्छा शॉ ले लो, बट प्रॉब्लम ये है जो मुझे लग रहा है, मैं मतलब आकाश पे इस पे आएंगे, वेंकी से अच्छा शॉ ले लो, बट वेंकी पृथ्वी शॉ की बात कर पृथ्वी रहे शॉ की, बट वेंकी ने एक ट्रस्ट जीता हुआ है, वेंकी एक टॉप ऑर्डर का बैटर है, वेंकी ने इनको एक टूर्नामेंट में, मरे हुए टूर्नामेंट में उठाने में काम किया, एक ट्रस्ट वर्थी प्लेयर है आज की डेट में जिसपे आप 1, 2, 3 पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्या शॉ वाला ये आपको कैसा लगता है? मेरा थोड़ा इसमें वो है। यार देखो आपने ना, या तो आपने अपने एक ऑक्शन से एक क्लियर इंडिकेशन दिया होता कि आप एक ऑफेंसिव तरीके से ऑक्शन पर जा रहे हो। अभी आपने ये भी दिखाया कॉल्स लेकर कि आप अटैकिंग जा रहे होगे, और आपने रहाने को भी कैप्टन ऐसे खबरें आ रही हैं। आप रहाने को रिटेन किस मानसिकता से या किस थॉट प्रोसेस से कर रहे हो, मुझे वो चीज तो समझ आए पहले।